दोस्तों इससे पहले मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की है जिसका नंबर है #74। इस वीडियो में मैंने जिस टॉपिक को क्लियर किया हुआ है वो आपको इस जगह पर सामने लिखा हुआ मिल रहा है। यदि आप इस टॉपिक को क्लियर करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर #74 नंबर वाली वीडियो देखकर इस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद मैंने #75 नंबर वाली वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने जिस टॉपिक को क्लियर किया है वो टॉपिक आपको इस जगह पर दिखाई दे रहा है। यदि आप इस टॉपिक को बेहद आसानी के साथ क्लियर करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर #75 नंबर वाली वीडियो देखकर इस टॉपिक को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में हमारे द्वारा की गई एंट्रीज के आधार पर जो GSTR1 और GSTR3 रिटर्न तैयार होती है उसको एक अलग ही तरीके से देखना सीखेंगे। एक ऐसा तरीका बताएंगे जिस तरीके को अपनाकर जब आप अपनी GSTR1 रिटर्न और GSTR3 रिटर्न टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में देखने जाएंगे तो वहां पर आपके लिए जो तरीका है देखने का वो आपके लिए बहुत यूजफुल साबित होगा। क्या वो तरीका है, किस तरह से आपको इस तरीके को यूज करना है और इससे आपको क्या फायदा होने वाला है, ये सब कुछ आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ से चलता हूँ GSTR1 रिटर्न को देखने के लिए। इसके लिए गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू है, यहाँ से मैं जाऊँगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, फिर जाऊँगा GST रिपोर्ट में और इसके बाद दोस्तों मैं GSTR1 को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करूँगा। हम आ गए दोस्तों GSTR1 रिटर्न में। अब यहाँ पर आपको जिस भी पीरियड की GSTR1 रिटर्न देखनी होती है वो पीरियड आपको करना होता है। अल्ट के साथ F2 प्रेस कर देते हैं और आप जिस भी पीरियड की अपनी GSTR1 रिटर्न देखना चाहें वो पीरियड यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है ना। आप चाहें तो पूरे फाइनेंशियल ईयर की भी यहाँ पर देख सकते हैं अपनी GSTR1 रिटर्न, ठीक है ना। मैं यहाँ पर 1 मई 2021 से लेकर 31 मई 2021 का पीरियड करके और इसको एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए 1 मई 2021 से लेकर 31 मई 2021 की GSTR1 रिटर्न हमारी एंट्रीज के आधार पर जो तैयार हुई थी वो इस जगह पर आ गई। अब दोस्तों ये जो GSTR1 रिटर्न है दोस्तों ये रिटर्न फॉर्मेट में है। रिटर्न फॉर्मेट मतलब जिस तरह से हम जब GST पोर्टल पर अपनी GSTR1 रिटर्न फाइल करने जाते हैं तो उसका जो फॉर्मेट है वहां पर फाइल करने का उसी फॉर्मेट में हमें ये GSTR1 रिटर्न इस जगह पर दिख रही है। अब दोस्तों इस जगह पर GSTR1 रिटर्न में हम आ गए और यहाँ पर हम ये देखना चाहते हैं, ये तो आपको पता होगा कि GSTR1 रिटर्न में हमारी आउटवर्ड सप्लाईज की जानकारी जाती है, यानी हमने जो सेल की है उसकी जानकारी जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर हम ये देखना चाहते हैं कि जिस पीरियड को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है उस पीरियड में मैंने जो भी आउटवर्ड सप्लाईज की है, जो भी मैंने सेल की है उसमें से मैंने लोकल सेल कितनी की है और जो मैंने लोकल सेल यानी इंट्रा स्टेट सेल, तो जो मैंने लोकल या इंट्रा स्टेट सेल की है उसमें मैंने टैक्सेबल सेल कितनी की है और जो मैंने टैक्सेबल सेल की है उसमें 5%, 12%, 18%, 28% GST टैक्स रेट वाली कितनी सेल की है ये मैं अलग अलग देखना चाहता हूं, तो वो मैं इस जगह पर नहीं देख पा रहा हूं। इसके अलावा हम ये देखना चाहते हैं कि जो भी मैंने लोकल या इंट्रा स्टेट सेल की है उसमें एग्जेम्प्ट या निल रेटेड कितनी सेल की है वो भी हम इस जगह पर नहीं देख पा रहे हैं। इसके अलावा हमने अपनी स्टेट से बाहर यानी इंटर स्टेट जो सेल की है, इंटर स्टेट जो सप्लाई की है उसमें भी हम ये देखना चाहते हैं कि जो हमने इंटर स्टेट सप्लाई की है, इंटर स्टेट सेल की है उसमें टैक्सेबल सेल कितनी की है और जो मैंने इंटर स्टेट टैक्सेबल सेल की है उसमें 5%, 12%, 18% और 28% वाले GST टैक्स रेट की मैंने कितनी सेल की है ये भी हम इस जगह पर नहीं देख पा रहे हैं। इसके अलावा इंटर स्टेट जो मैंने एग्जेम्प्ट या निल रेटेड सेल की है वो भी हम इस जगह पर नहीं देख पा रहे हैं। तो ये सब कुछ आपको देखना है, तो किस तरह से देखेंगे चलिए जानते हैं और ये आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, इसी तरह से जो GSTR1 रिटर्न है ये रिटर्न फॉर्मेट में है ना। अब इसको क्या करना होगा, आपको साइड में आएंगे, यहाँ पर एक बटन बार मिलेगा है ना। बटन बार में यहाँ पर लिखा हुआ होगा F5 नेचर व्यू है ना। तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। नेचर व्यू लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दीजिए या आप F5 प्रेस करिए कीबोर्ड से। मैंने नेचर व्यू पर कर दिया माउस क्लिक। अब देखिए जैसे ही मैंने नेचर व्यू पर माउस क्लिक किया तो ये हमारे सामने जो GSTR1 रिटर्न है उसका व्यू अलग हो गया। अब ये अलग तरीके से हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर अब ये रिटर्न फॉर्मेट में नहीं है ना, ये व्यू में आ गया है ना। अब देखिए ये रिटर्न व्यू होता है, इसको है ना, ये यहाँ पर रिटर्न व्यू दिख रहा है तो इसका मतलब रिटर्न व्यू को अभी हम यूज नहीं कर रहे हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो ये नेचर व्यू हो जाएगा ना। तो आपको नेचर व्यू में क्लिक करना है ना। अब हम नेचर व्यू में देख रहे हैं, रिटर्न व्यू में नहीं देख रहे हैं। अब ये जो नेचर व्यू में है तो इसमें आपको अलग तरीके से ही यहाँ पर सब कुछ दिखाई देगा है ना। सारी की सारी आपकी वही एंट्री शामिल होंगी और जो आपकी टैक्सेबल वैल्यू थी GSTR1 रिटर्न की, जो रिटर्न फॉर्मेट थी वो सेम टू सेम इसमें भी रहेगी है ना। अब इसको समझते हैं कि देखिए यहाँ पर अलग तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से हम चाह रहे थे उस तरह से ये यहाँ पर सो रहा है।
यहाँ पर देखिए है आउटवर्ड सप्लाईज, है ना, जीएसटी ईयर 1 में आउटवर्ड सप्लाईज की जानकारी जाती है। तो आउटवर्ड सप्लाईज में यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि हमने जो सबसे नीचे देखेंगे तो सबसे नीचे टोटल आउटवर्ड सप्लाईज में आपको टैक्सेबल वैल्यू दिख रही है 17,38,900 रुपए, यानी 17,38,900 रुपए की हमने सेल की है इस पीरियड में, जिसका टैक्सेबल अमाउंट में है 17,38,900 रुपए। ये टैक्सेबल अमाउंट हो गया, इतने की मैंने सेल की है। और इस पर जो टैक्स है तो आईजीएसटी के हेड में 1,38,148 रुपए की हमारी लाइबिलिटी बन रही है, 40,276 सीजीएसटी के हेड में, और इतनी हमारी एसजीएसटी के हेड में लाइबिलिटी बन रही है। और टोटल टैक्स अमाउंट देखेंगे तो 2,18,700 रुपए की हमारी लाइबिलिटी बन रही है। अब यहाँ पर अलग तरीके से हम देख पा रहे हैं अपनी आउटवर्ड सप्लाईज को। सबसे पहले देखिए यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पर लोकल सेल, तो जो मैंने 17,38,900 रुपए की टोटल सेल की थी, टैक्सेबल अमाउंट है जिसका, उसमें से 5,67,800 रुपए की मैंने लोकल सेल की। और जो मैंने 5,67,800 रुपए की लोकल सेल की यानी इंट्रा स्टेट सेल की, उसमें से टैक्सेबल सेल की मैंने 5,51,800 रुपए की, और एग्जेम्प्ट या निल रेटेड मैंने सेल की 16,000 रुपए की। तो यहाँ पर अलग आप देख पा रहे हैं कि लोकल सेल मैंने कितनी की है। इसके बाद है इंटर स्टेट सेल, यानी अपने स्टेट से बाहर मैंने कितनी सेल की है, 17,38,900 रुपए में से 11,71,100 रुपए की मैंने अपनी स्टेट से बाहर की पार्टियों को सेल की है, यानी इंटर स्टेट सेल की है। और जो मैंने 11,71,100 रुपए की इंटर स्टेट सेल की है, उसमें टैक्सेबल सेल की है 9,01,100 रुपए की, और एग्जेम्प्ट सेल की है 2,70,000 रुपए की, है ना। तो आप अलग अलग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो भी आपने सेल की है, आउटवर्ड सप्लाईज की है, उसमें से लोकल आपने कितनी की है, लोकल की है मैंने 5,67,800 रुपए की, इंटर स्टेट सेल की है 11,71,100 रुपए की, और लोकल सेल में भी मैंने टैक्सेबल सेल कितनी की है, एग्जेम्प्ट कितनी की है, वो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। इंटर स्टेट जो मैंने सेल की है 11,71,100 रुपए की, उसमें से टैक्सेबल सेल कितनी की है, एग्जेम्प्ट सेल कितनी की है, वो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ इस तरह से, है ना। तो ये एक तरह से व्यू आपका बदल गया। अब दोस्तों जानते हैं कि मान लीजिए टैक्सेबल पे मैंने सिलेक्ट किया, आपको इसके अंदर यदि जाकर देखना है ना, तो आपको क्या करना होगा, टैक्सेबल यहाँ पर है, टैक्सेबल को मैंने सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया, नीचे आ गया सेल्स टैक्सेबल। अब इसको सिलेक्ट करके जब मैं एंटर प्रेस करूंगा, है ना, तो ये सारा फिगर हमको दिख जाएगा। अब मैंने क्या किया, टैक्सेबल पर मैंने सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस किया था, तो देखिए नीचे आ गया लिखकर सेल्स टैक्सेबल, है ना। अब मैं इसको जब सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर हम सारी जानकारी इस जगह पर ले सकते हैं। जो हमें बाहर फिगर दिखाए जा रहे थे उसके बारे में टोटल हम यहाँ जानकारी कर सकते हैं कि हमने लोकल जो टैक्सेबल सेल की है किस किस को की है, वो हम इस तरह से यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं अंदर जाकर, ठीक है ना। इसके बाद एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट पर भी जब मैं सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करूंगा तो नीचे यहाँ पर लिखकर आ जाएगा सेल्स एग्जेम्प्ट। अब सेल्स एग्जेम्प्ट को भी सिलेक्ट करके जब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो जो मैंने लोकल एग्जेम्प्ट सेल की है, रिलेटेड सेल की है, वो मैं अंदर जाकर इसको देख सकता हूँ, और एंटर प्रेस करूंगा तो एंट्री तक जाकर मैं इसको देख सकता हूँ, ठीक है ना। इसके बाद नीचे आ जाते हैं, नीचे यहाँ पर इसी तरह से आप इंटर स्टेट जो सेल है उसको भी देख सकते हैं। यहाँ पर आइए, सेल यदि आपको देखना है, इस पर आप सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो आप नहीं देख पाएंगे। आपको इसको सिलेक्ट करके फिर इस जगह एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आएगा इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल। इसको सिलेक्ट करके और आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप अंदर जाकर देख पाएंगे इस बारे में पूरी डिटेल। एग्जेम्प्ट को सिलेक्ट कीजिए, इसको भी एंटर प्रेस कीजिए, तो इंटर स्टेट जो आपने सेल की है एग्जेम्प्ट या रिलेटेड, वो आप इस जगह पर देख पाएंगे। तो यहाँ पर मैं क्या क्या देख पा रहा हूँ, मैं यहाँ पर ये देख पा रहा हूँ कि जो भी मैंने सेल की है वो सेल मैंने लोकल सेल कितनी की है, यानी इंटर स्टेट सेल कितनी की है, उसमें टैक्सेबल कितनी है, एग्जेम्प्ट कितनी है, वो देख पा रहा हूँ, और अंदर जाकर इस बारे में डिटेल भी देख पा रहा हूँ। इसके अलावा इंटर स्टेट जो मैंने सेल की है उसमें टैक्सेबल सेल कितनी की है और एग्जेम्प्ट सेल कितनी की है, और अंदर जाकर इस बारे में मैं डिटेल में भी देख पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो आपको ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम ये देखना चाहते हैं कि जो मैंने लोकल सेल की है ना, जिसमें कि टैक्सेबल सेल मैंने कितनी की है, यहाँ पर देखिए टैक्सेबल सेल में सो रहा है 5,51,800 रुपए। अब मैं इसमें यह देखना चाहता हूं कि जो मैंने ये सेल की है इसमें 5% वाली कितनी सेल है, 12% जीएसटी रेट वाली कितनी सेल है, 18% जीएसटी रेट वाली कितनी सेल है, और 28% जीएसटी टैक्स रेट वाली कितनी सेल है, वो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा आपको कि यहाँ पर आप देखेंगे तो साइड में बटन बार है, और बटन यहाँ पर लिखा हुआ है, मिल रहा है आपको F5 रिटर्न व्यू, है ना। इसके बगल में देखेंगे तो एक छोटा सा एरो हो रहा है ना, इस पर आप क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखकर आपको आ जाएगा F5, इसके नीचे एक अंडरलाइन है और लिखा हुआ है डिटेल्ड। तो या तो आप डिटेल्ड जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर दीजिए, या आप अल्ट के साथ F5 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अल्ट के साथ F5 प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से, और अब हमारी डिटेल में आ गई जानकारी। अब इसको समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ
जो मैंने लोकल सेल की है टैक्सेबल 5,51,800 रुपए की है ना, उसमें 5% वाले प्रोडक्ट मैंने सेल किए 64,000 रुपए के, 12% वाले सेल की हैं 1,74,200 रुपए के, और सेल्स टैक्सेबल मैंने जो सेल की है टैक्सेबल 18% वाली, उसका जो टैक्सेबल अमाउंट है वो है 3,13,600 रुपए। और यहाँ पर 5%, 12% और 18% का मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि टोटल मैंने कितनी इस तरह से सेल की है। और इसको भी सिलेक्ट करके जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप 5% वाली जिसको भी आपने सेल की है, चलिए मैं यहाँ पर सेल्स टैक्सेबल 5% को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर आ गया कि 5% वाली सेल मैंने किस किस को की है। ये देखिए सारी जानकारी हमको इस जगह पर मिल जाएगी। इसी तरह से आप एक एक करके भी जानकारी यहाँ पर ले सकते हैं। अब मैं इस जगह पर फिर आ गया है ना, तो इस तरह से अब हमको पता चल रहा है कि जो मैंने सेल्स टैक्सेबल की है उसमें 5% वाले, 12% वाली और 18% वाली कितनी सेल की है वो मुझे इस जगह पर दिखाई दे रही है। इसके बाद एग्जाम सेल की है वो भी इस जगह पर है। अब हम आ जाते हैं इंटर स्टेट सेल, यानी अपनी स्टेट से बाहर जो मैंने सेल की है 9,01,100 रुपए की टैक्सेबल सेल की है। इसमें से ठीक है ना, इसमें 5% की मैंने सेल की है 68,000 रुपए की, 12% की सेल की है 2,53,500 रुपए की, और 18% वाले प्रोडक्ट जो मैंने सेल किए हैं उनकी टैक्सेबल वैल्यू होगी 5,79,600 रुपए। तो जो 9,01,000 रुपए की मैंने टैक्सेबल सेल की थी उसको मैं अलग अलग देख पा रहा हूँ कि 5% वाली सेल मैंने कितनी की, 12% वाली कितनी की, और 18% वाली मैंने कितनी की। और जो भी आपको देखना है उसको आप सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो आप उस बारे में डिटेल में भी देख पाएंगे ना। तो इस तरह से मैंने इसको देखना सीख लिया। अब इसको और आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो चलिए वो भी बताते हैं। अब हम इसी जगह फिर आ गए। अब मैं यहां से क्या करूंगा, साइड में आइए, यहां सबसे नीचे आपको बटन मिलेगा एक जिस पर लिखा हुआ होगा कॉन्फ़िगर। या तो आप कॉन्फ़िगर पर क्लिक कीजिए या आप F12 प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड से। मैंने कॉन्फ़िगर पर किया क्लिक। जब आप कॉन्फ़िगर पर क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में। यहाँ शो टैक्स टाइप्स इन सेपरेट कॉलम मैंने यस कर रखा है, जिससे कि अलग अलग टैक्स रेट के कॉलम हमको मिल रहे थे, IGST, CGST और SGST के। नीचे आते हैं तो यहाँ पर है शो ब्रेकअप ऑफ नेट वैल्यू, इसको कर दीजिए आप यस, और डिटेल देखना चाहते हैं ठीक है ना। और फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट में आप कीजिए यहाँ से डिटेल्ड है ना, तो मैंने क्या किया, शो ब्रेकअप ऑफ नेट वैल्यू को यस कर दिया, फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट इसको मैंने कर दिया डिटेल और एंटर प्रेस किया। अब देखिए यहाँ पर आप इसको और भी डिटेल में देख पाएंगे। क्या है डिटेल, चलिए जानते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, सेल्स टैक्सेबल हमने की थी जो लोकल सेल है ना, इंट्रा स्टेट जो मैंने सेल की है टैक्सेबल 5,51,800 रुपए की थी। 5% की मैंने, देखिए यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू में सो रहा है 5% में 64,000 रुपए की मैंने सेल की है। अब ये 64,000 कैसे हुए, तो यहाँ पर आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। यानी क्या हुआ था कि 5% का जो हमारा प्रोडक्ट था उसकी जो हमने सेल की थी वो सेल तो की थी 72,000 रुपए की है ना, 72,000 रुपए टैक्सेबल वैल्यू थी जो मैंने 5% की सेल की है ना। लेकिन इसमें से क्या हुआ कि हमारे पास सेल्स रिटर्न भी आ गई थी 5% वाले प्रोडक्ट की 8,000 रुपए की है ना, तो ये माइनस हो गया 8,000, तो 72,000 में 8,000 माइनस हो गए, तो सेल्स जो हमारी टैक्सेबल रही वो रही 64,000 रुपए की 5% वाली, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको यहाँ पर अलग अलग भी पता चल जाएगा। इसी तरह से 12% में हमने 1,85,900 रुपए की सेल की थी, जिसमें से 11,700 रुपए की रिटर्न आ गई 12% वाली, तो 1,74,200 रुपए की मैंने इस पीरियड में सेल की, यानी 1,85,900 में से 11,700 माइनस कर देंगे तो आपको इस जगह पता चल जाएगा है ना। इसी तरह से यहाँ पर आपको जो GST रेट है वो भी आपको इस जगह पर आपको शो हो रही है, GST जो अमाउंट है वो भी आपको इस जगह पर शो हो रहा है, यानी 1,404 रुपए देखिए यहाँ पर तो GST माइनस हुई है क्योंकि ये सेल्स रिटर्न आई थी, और 11,700 रुपए टैक्सेबल वैल्यू में से माइनस हो गए। यहाँ पर देखिए 1,004 रुपए 40 पैसे यहाँ पर माइनस आ रहे हैं है ना, और ये कितना है इस जगह पर 20,904 रुपए इस जगह पर शो हो रहा है, यानी 23,800 रुपए। जब मैंने 1,85,900 रुपए की सेल की थी तो 22,308 रुपए हमारी टैक्स का अमाउंट बना था, टैक्स की लाइबिलिटी बनी थी, लेकिन हमारे पास सेल वापस आ गई थी तो 1,404 रुपए इसमें से टैक्स अमाउंट माइनस हो गए, तो 22,308 रुपए में से 1,404 रुपए माइनस कर देंगे तो ये फिगर आ जाएगा हमारा 22,904 रुपए। तो इस तरह से आप और भी डिटेल में इस चीज को देख सकते हैं है ना। इसी तरह से आप इंटर स्टेट सेल को भी देख सकते हैं है ना। तो ये जो तरीका है दोस्तों, इस तरीके से क्या होगा, आपको जरूरत पड़ेगी इस तरीके से देखने के लिए, तो आप इस तरह से अपनी GSTR 1 रिटर्न को देख सकते हैं, ठीक है ना। अब आप क्या कीजिए, यहाँ से अल्ट के साथ F5 प्रेस कर दीजिए, तो ये आपकी फिर इस तरह से आ जाएगी, और इस तरह से मोटे तौर पर आपको समझना है तो आप इस तरह से अपनी GSTR 1 रिटर्न को समझ सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आपको यहाँ से फिर से देखना है रिटर्न व्यू में, देखिए रिटर्न व्यू इस जगह पर शो रहा है, तो रिटर्न व्यू कर दीजिए, तो फिर से आप रिटर्न व्यू में आ जाएंगे। नेचर व्यू कर देंगे तो नेचर व्यू में चले जाएंगे, यानी F5 प्रेस करना है आपको। जब आप F5 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से आप इस तरह से देख सकते हैं, और F5 प्रेस करेंगे तो इस तरह से आप देख सकते हैं रिटर्न व्यू है ना।
और फॉर्मेट व्यू को आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं। मैं फिर से इसको कर देता हूँ रिटर्न फॉर्मेट में, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा GSTR1 रिटर्न कैसे देखनी है आपको इस तरह से। अब चलते हैं GSTR3B में। GSTR3B को मैंने सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, अल्ट के साथ F2 प्रेस कर दिया। 1 मई 2021 से लेकर और 31 मई 2021 मैंने इस जगह ही पीरियड कर दिया। यहाँ पर भी आपको ऐसे ही करना है। ये जो हमको दिख रहा है इस जगह पर, ये रिटर्न फॉर्मेट है ना, ये रिटर्न फॉर्मेट है। तो मुझे रिटर्न फॉर्मेट में नहीं देखना है, तो मैं क्या करूंगा, F5 प्रेस कर दूंगा कीबोर्ड से। F5 प्रेस किया कीबोर्ड से, तो ये देखिए हमारे सामने इस तरह से, जिस तरह से हमारी GSTR1 में आ रही थी सारी जानकारी, वो इस तरह से यहाँ पर भी आ रही है। और आपको मालूम है GSTR3B रिटर्न में हम आउटवर्ड सप्लाईज की भी जानकारी देते हैं, और इसके अलावा हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी इसी में क्लेम करना होता है। तो हम इनपुट टैक्स क्रेडिट भी क्लेम करते हैं, यानी परचेज की जानकारी भी हमारी इसमें जाती है ना, तो वो भी हम इस जगह पर देख सकते हैं। चलिए वो भी आपको बता देते हैं। इसी तरह से आपको देखनी है, मैं मोटे तौर पर आपको बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि जो हमें GSTR3B रिटर्न में, और यहाँ पर भी वही है, लोकल सेल है हमारी, है ना। तो जो लोकल हमारी सेल है, यानी इंट्रा स्टेट सेल है, तो लोकल सेल जो मैंने की है वो आपको इस जगह पर शो रही है, और लोकल सेल में जो मैंने टैक्सेबल सेल की है वो आपको इस जगह पर शो हो रही है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, लोकल सेल जो मैंने की थी उसमें टैक्सेबल सेल मेरी ये है, और इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट हमारी ये आ गई, है ना। इसके अलावा इंटर स्टेट सेल जो मैंने की है वो आपको इस जगह पर शो हो जाएगी, है ना। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पर इस पर सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो आप इस तरह से भी जानकारी ले सकते हैं। मैं फिर से इस जगह पर आता हूँ GSTR3B रिटर्न में, अल्ट के साथ F2 प्रेस कर देता हूँ। 1 मई से लेकर 31 मई में पीरियड कर देता हूँ, है ना। और ये देखिए, अब इसको मैं आपको अच्छी तरह से दिखा देता हूँ जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है ना। अब देखिए ये मैं आ गया इस जगह पर, और यहाँ पर भी आपको उसी तरह से जानकारी मिल रही है। लोकल सेल आपने कितनी की है ना, और लोकल सेल में टैक्सेबल कितनी की है, एग्जेम्प्ट कितनी की है, इंटर स्टेट सेल में जो किया आपने, इंटर स्टेट में टैक्सेबल कितनी की है, एग्जेम्प्ट कितनी की है। तो इसी तरह से जिस तरह से आप GSTR1 में देख रहे थे उसी तरह से आप इसको भी देख सकते हैं, और इसको भी आप क्या करेंगे, सिलेक्ट करके जब आप ये एंटर प्रेस करेंगे तो ये भी इस तरह से खुल जाएगी, है ना। जिस तरह से कि मैंने आपको GSTR1 रिटर्न में दिखाया था, ये भी इस तरह से खुल जाएगी आपकी, है ना। और इसको भी आप अंदर जाकर देख सकते हैं, है ना। तो ये मैं आपको दिखा ही चुका हूँ आउटवर्ड सप्लाईज। अब बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों इनवर्ड सप्लाईज की, है ना। इनवर्ड सप्लाईज मैं आपको इस जगह पर दिखा देता हूँ। अब देखिए ये क्या है, इनवर्ड सप्लाई, यानी जो मैंने परचेज की। आप देखिए जो मैंने परचेज की है वो देखिए लोकल परचेज यहाँ पर आ रही 7,16,800 रुपए की, ठीक है ना। जिसमें कि टैक्सेबल परचेज मैंने की है 7,16,800 रुपए की, है ना। और एग्जेम्प्ट मैंने कोई लोकल परचेज नहीं किया, तो एग्जेम्प्ट यहाँ पर नहीं आ रही, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप जो इनवर्ट सप्लाईज है, जो परचेज है, उसकी जानकारी भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। लोकल परचेज मैंने की 7,16,800 रुपए की, और सारी की सारी हमारी टैक्सेबल ही थी, तो 7,16,800 रुपए यहाँ पर आ रहे हैं। इंटर स्टेट जो मैंने परचेज की थी, अपने स्टेट से बाहर की पार्टी को जो परचेज की थी, वो की थी 20,64,800 रुपए की, जिसकी टैक्सेबल वैल्यू थी, ठीक है ना। और 20,64,800 रुपए की जो मैंने इंटर स्टेट परचेज की थी, उसमें टैक्सेबल परचेज मैंने की है 17,56,000 रुपए की, एग्जेम्प्ट परचेज की है 3,08,800 रुपए की। और सबसे नीचे देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ मिल रहा है आपको टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट 27,81,600 रुपए टैक्सेबल वैल्यू है ना। और IGST की हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट बन रही है 2,55,600 रुपए की, CGST की 52,740 रुपए की, और SGST की भी 52,740 रुपए की हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट बन रही है ना। तो अलग अलग आप देख पा रहे हैं कि जो हमारी 27,81,600 रुपए की जो टैक्सेबल जो मैंने परचेज की है, कितनी की है, 27,81,600 रुपए की मैंने टोटल परचेज की। उसमें से लोकल परचेज हो गई 7,16,800 रुपए की, और लोकल परचेज में टैक्सेबल परचेज हो गई 7,16,800 रुपए की। इंटर स्टेट परचेज की है 20,64,800 रुपए की, जिसमें से टैक्सेबल परचेज होगी 17,56,000 रुपए की, एग्जेम्प्ट परचेज होगी 3,08,800 रुपए की, है ना। तो आप इस तरह से देख सकते हैं, और इसको भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, है ना। टैक्सेबल इसको भी सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कीजिए, इसको भी सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कीजिए, तो आप इसके अंदर जाकर इसकी जानकारी भी ले सकते हैं, जिसमें भी आपको जाना है। मुझे यदि इंटरेस्टेड परचेज टैक्सेबल देखना है 17,56,000 रुपए की, यहाँ पर शो रही, इसको सिलेक्ट करके जब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि 17,56,000 रुपए की जो मैंने इंटरेस्टेड परचेज की उसके बारे में सारी डिटेल मुझे मिल जाएगी, है ना। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा इसको सिलेक्ट करके, तो आप इस तरह से देख सकते हैं। और फिर आपको वही करना है, आपको इसको और डिटेल देखना है, तो आप यहाँ पर क्या कीजिए कि अब आपने ये तो देख लिया, अब आपको ये देखना है कि इसमें 5% वाली मैंने, अब सेल की तो मैंने आपको बताई दी थी, कि अब आपको ये भी देखना है कि 5% वाली मैंने जो परचेज की है वो 5% वाली कितनी परचेज की है, 12 वाली कितनी परचेज की है, 18% वाली कितनी परचेज की है ना। तो उसको भी आपको देखना है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया था, अल्ट के साथ F5 प्रेस कर दीजिए। जैसे ही आप अल्ट के साथ F5 प्रेस करेंगे तो देखिए स्क्रीन आपके सामने कुछ इस तरह से अपीयर हो जाएगी। यहाँ पर आप सब कुछ परसेंट वाइज भी देख पाएंगे। चलिए मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर क्या है, लोकल परचेज की,
मैंने, है ना, तो ये परचेज टैक्सेबल है। 7,16,800 रुपए की मैंने लोकल परचेज की, अपनी स्टेट की पार्टियों से ही परचेज की, है ना। तो 7,16,800 में से परचेज टैक्सेबल 5% वाली थी 64,800, परचेज टैक्सेबल 12% वाली थी 2,52,000 रुपए, और परचेज टैक्सेबल 18% की जो टैक्सेबल वैल्यू थी वो थी 4 लाख रुपए। इसी तरह से हम इंटर स्टेट परचेज की बात करेंगे, अपनी स्टेट से बाहर से परचेज की बात करेंगे, तो जो अपनी स्टेट से बाहर मैंने परचेज की है वो 17,56,000 रुपए की मैंने टैक्सेबल परचेज की है, जिसमें से कि 5% वाली जो टैक्सेबल परचेज है वो है 2,16,000 रुपए की, 12% वाली टैक्सेबल परचेज हो गई 5,40,000 रुपए की, और 18% वाली टैक्सेबल परचेज होगी 10 लाख रुपए की। इस तरह से हम ये जान सकते हैं एग्जेम्प्ट जो मैंने परचेज की है अपनी स्टेट से बाहर की पार्टियों से, तो वो है 3,08,800 रुपए की, है ना। तो आप इस तरह से भी देख सकते हैं। और इसके बाद और डिटेल देखना है आपको, तो मैंने बताया था आप यहाँ से F12 प्रेस कीजिए, F12 प्रेस करके और इसको शो ब्रेकअप ऑफ नेट वैल्यू इसको कर दीजिए यस, है ना, और फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट को कर दीजिए डिटेल। तो आपने जिस तरह से वहां पर देख पा रहे थे आप GSTR 1 में, उसी तरह से यहाँ भी आप देख पाएंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर भी आपको उसी तरह से सारी जानकारी मिल जाएगी। ये देखिए 5% वाली जो मैंने यहाँ पर और ऊपर कर देते हैं, लोकल सेल जो की थी 5% वाली, तो इस तरह से देखिए यहाँ पर सेल्स रिटर्न की थी वो भी इस जगह पर आ रही है। इसी तरह से आप यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं, परचेज के बारे में भी आप इसी तरह से जानकारी ले सकते हैं। सेल के बारे में मैंने बता दिया था GSTR 1 में, अब मैं यहाँ पर परचेज के बारे में भी आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, ये देखिए इंटर स्टेट परचेज जो टैक्सेबल मैंने की थी, तो वहां पर देखिए 5% वाली 2,16,000 रुपए की थी, है ना, 10,800 रुपए हमारे इसमें टैक्स अमाउंट बना था। और ये देखिए 12% वाला इस जगह पर शो हो रहा है, ग्रॉस वैल्यू 5,52,000 रुपए की। तो 12% वाली जो मैंने परचेज की थी 5,52,000 रुपए की, जिस पर कि हमारी 66,240 रुपए की जो इनपुट टैक्स क्रेडिट बन रही थी। अब मैंने क्या किया, परचेज रिटर्न की भी एंट्री की, 12% वाला मैंने परचेज रिटर्न कर दिया माल 12,000 रुपए का, तो 5,52,000 रुपए में से 12,000 रुपए माइनस हो गया। तो यहाँ पर देखिए इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल 12% 5,40,000 रुपए शो रहे हैं ना। इसी तरह से देखिए 66,240 रुपए की हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट बन रही थी 12% की, लेकिन उसमें से परचेज रिटर्न की मैंने एंट्री कर ली थी, तो 1,440 रुपए हमारी ITC इसमें से माइनस हो गई थी ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, 66,240 रुपए में से 1,440 माइनस कर देंगे तो 64,800 रुपए की IGST के हेड में हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट अभी भी बन रही है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपनी GSTR 1 और GSTR 3 भी रिटर्न देख सकते हैं। और इस तरह से जब आप देखेंगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगी, कभी कभी ऐसा भी होता है आप ये देखना चाहते हैं कि मैंने जो पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो सेल की है उसमें 5% वाली सेल कितनी की है, 12 वाली कितनी की है, 18 वाली कितनी की है, तो आप यहाँ पर पूरे फाइनेंशियल ईयर को सिलेक्ट कर लीजिए, तो उस बारे में आप जानकारी ले पाएंगे, है ना। तो इस तरह से दोस्तों जब भी आपको जरूरत पड़े आप इस तरह से भी अपनी GSTR 1 रिटर्न और GSTR 3 रिटर्न को व्यू कर सकते हैं, और अपनी आवश्यकता अनुसार इसमें जो भी डेटा है उसको अपनी आवश्यकता अनुसार देख सकते हैं। मैं समझता हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।